अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 सीपीसी के बारे में। ये है हमारे पास पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, इसको हम मालियाती दायरा अख्तियार कहते हैं कि सिविल कोड में कौन सा केस दायर हो सकता है, कितनी मालियत का दायर हो सकता है, और उसके बाद अगर मालियत उससे ज़्यादा हो तो कहाँ दायर होगा। पहले इसको पढ़ते हैं। सेव इन सो फार एज इज otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceed the pecuniary limits if any of its original ordinary jurisdiction। यानी जो मालियत डिसाइड की गई है, इधर तो वाज़े तौर पर नहीं दी गई, लेकिन जो मालियत हाई कोर्ट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक जो केस जहाँ पे दायर होगा उसकी जो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन बनती है, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बनती है, वहाँ पे दायर किया जाएगा। अब सिविल कोर्ट में जो केस है वो कौन सा दायर होगा, इधर देखें। सिविल कोड में 50 मिलियन से कम का केस, लेस देन 50 मिलियन से कम का केस जो है वो कहां दायर होगा, उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिविल कोड बनती है। 50 मिलियन का ना हो, चाहे उससे 1 रुपया कम हो, चाहे उससे 100 रुपया कम हो, चाहे उससे लाखों कम हो, 50 मिलियन से कम का केस चाहे जो भी होगा वो कहाँ दायर होगा, सिविल कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कौन सा केस दायर होगा, एक्सीड्स 50 मिलियन। जो केस जिसकी मालियत 50 मिलियन हो या 50 मिलियन से ज़्यादा हो, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करते हैं, फाइल करते हैं। पहली लिमिट क्या है जी, कोई सबसे पहले हमारे पास जो सिविल जुरिडिक्शन में कोर्ट आती है वो सिविल कोर्ट आती है, इन्फीरियर सिविल कोर्ट यानी सबसे नीचे दर्जे वाली सिविल कोर्ट। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो 50 मिलियन से कम का केस होगा वो होगा सिविल कोर्ट में, और जो 50 मिलियन या 50 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट का केस होगा उसको हम डायरेक्ट दायर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ज़िली अदालत में, ताकि जो उसकी मेन जुरिडिक्शन बनती है। ये जी हमारा था सेक्शन 6।